अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। छोटी उम्र से ही बच्चों में माली नज़्म व ज़ब्त पैदा करने के मकसद से तेलंगाना के ज़िले पेद्दापल्ली के सुल्तानाबाद मंडल के गरेपल्ली में वाक़े ज़िले परिषद हाई स्कूल के असातिज़ा ने तलबा के साथ स्कूल बैंक ऑफ गरेपल्ली का आगाज किया है। ये बैंक बिल्कुल एक हकीकी बैंक की तरह रोजाना काम कर रहा। तलबा रकम जमा और निकालने के लिए फॉर्म इस्तेमाल कर रहे और KYC के जरिए अकाउंट्स खोल रहे। स्कूल के जुमला 207 तलबा में से अब तक 121 तलबा ने खाते खोल लिए हैं। ताद व वेंकटेश ने बताया कि आजकल डिग्री पढ़ने वाले भी बैंक फॉर्म सही तरह से नहीं भर पाते, इसलिए हमने सोचा कि अगर बच्चों को ये चीजें बचपन में सिखाई जाएं तो मुस्तकबिल में ये उनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगी। तलबा का कहना है कि खुद बैंक के कामकाज संभालने से वो बहुत सी नई चीजें सीख रहे हैं। असातिज़ा का मानना है कि इस तरह के अमली तजुर्बात न सिर्फ माली नज़्म व ज़ब्त सिखाते हैं बल्कि तलबा में खुद एतमादी, क़ियादत की सलाहियत और टीम वर्क जैसी खसूसियात भी पैदा करते हैं। बैंक के रोजमर्रा के काम अंजाम देते हुए बच्चे हिसाब किताब में महारत हासिल कर रहे और जिम्मेदारी का एहसास बढ़ा रहे। वालिदैन ने भी इस इक़दाम का खैर मक़दम करते हुए कहा कि इससे बच्चों में बचत की आदत परवान चढ़ेगी। स्कूल इंतजामिया का कहना है कि मुस्तक़बिल में इस मॉडल को दीगर सरकारी स्कूलों में भी मुतारिफ कराने की कोशिश की जाएगी ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इससे फायदा उठा सकें। राज्यसभा के साबिक़ रुकन नवी हनुमंतराव ने कहा कि आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता ये है कि तमाम BCs के लिए बल्दियाती इदारों में BCs के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज के लिए मुत्तहिद होकर जद्दोजहद करें। सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में तेलंगाना जन समिति के ज़रिए एहतमाम एक गोलमेज इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि कई सालों से किए जाने वाले मुतालबे को पूरा करने का मौका अब करीब है और राहुल गांधी और रेवंत रेड्डी की क़ियादत वाली कांग्रेस पार्टी वादे के मुताबिक कामारेड्डी ऐलान को नाफिज करने के लिए तैयार है, लेकिन मरकज की BJP हुकूमत इसमें रुकावटें खड़ी कर रही। BCs के लिए इस मौके से ज्यादा फायदा उठाने के लिए ये तजवीज़ को मुत्तहिद होकर BCs के लिए तेलंगाना के तमाम एक नारे के साथ आगे आना चाहिए। तेलंगाना जन समिति रियासत के नायब सदर PL विश्वेश्वर राव ने खिताब करते हुए कहा कि ये शर्मनाक है कि जन सियासी पार्टियों को 42% BC के तहफ़्फ़ुज़ात के निफाज के लिए आगे आना चाहिए था, वो दोगली रवैया अपना रही। आमतौर पर जब हम मशरूम का तस्वुर करते हैं तो सफेद रंग जहन में आता है, लेकिन तेलंगाना के जिले कुमरम भीम आसिफाबाद के कागज नगर के जंगलात में कदम रखते ही ये तस्वुर बदल जाता है। यहाँ की सरसब्ज जंगलात में रंग बिरंगी नायाब नस्ल की मशरूम नजर आती हैं जो तमाम को हैरत में डाल देती है। इनमें नीली रंग की नायाब नस्ल के मशरूम के अलावा जर्द और भूरे रंग की मशरूम्स भी देखी गई। खास बात यह है कि यहाँ गोल शक्ल में बांस की टोकरी जैसे दिखने वाले मशरूम्स भी पाए गए जो अपनी नौइयत में मुनफरिद हैं। कागज नगर के DFO सुशांत सुखदेव बोबड़े, फील्ड बायोलॉजिस्ट और वाइल्ड फोटोग्राफर राजेश शिकनी की टीम गुज़िश्ता कई दिनों से जंगल में तहकीक कर रही है और इन नायाब अनवा की तस्वीर व वीडियोस को कैमरे में कैद कर रही। जिले में इन रंगारंग और अनोखे मशरूम्स की मौजूदगी न सिर्फ माहौलियाती तनू की अलामत है बल्कि मुकामी अवाम को भी हैरत व मसरत में मुब्तला कर रही है। आज़ादी की 100 साला तकारीब तक हिंदुस्तान को तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 4 बुनियादी शोबों पर तवज्जो ज़रूरी। इन बातों का इजहार तेलंगाना के गवर्नर ने किया। तेलंगाना के गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा ने कहा है कि मुल्क की आज़ादी की 100 साला तकारीब तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाने के लिए 4 बुनियादी शोबों तख्लीकी सलाहियत, गुर्बत का खात्मा, ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने और मुनाफा बख्श ज़राअत पर तवज्जो मरकूज करने की ज़रूरत है। गवर्नर तेलंगाना जिष्णुदेव वर्मा ने राजेंद्र नगर में प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के जलसे तकसीम असनाद में शिरकत की और इसकी सदारत की।
आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के एडिशनल जज के तौर पर वकील तोहिन कुमार की तकरीरी अमल में आई है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू की मंजूरी के बाद वजारत कानून ने इस सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया। चीफ जस्टिस BR गोई की क़ियादत में सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम ने गुज़िश्ता माह 2 तारीख को इजलास मुनक़्क़िद करके कुमार के नाम की सिफारिश मरकज को भेजी थी। उनकी तकरीरी के बाद हाई कोर्ट में जजों की तादाद 30 हो जाएगी। तोहिन कुमार का ताल्लुक मुत्तहिदा जिले श्रीकाकुलम के वीराघट्टम मंडल के कथोला कोवेटी गांव से है। उन्होंने विशाखापट्टनम के सेंट एलोयसियस स्कूल से तालीम हासिल की। 2010 से 2014 के दरमियान वो गुंटूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से हाई कोर्ट में स्टैंडिंग काउंसिल रहे। 2016 से 17 में हाई कोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी के तौर पर खिदमत अंजाम दी। फिलहाल वो मरकजी हुकूमत के स्टैंडिंग काउंसिल के तौर पर काम कर रहे और मुख्तलिफ महकमों से मुतल्लिक़ मुक़द्दमात की पैरवी का वसी तजुर्बा रखते हैं। ज़राअत के मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी BJP के सीनियर लीडर शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि किसान हमारी मईशत की रीढ़ की हड्डी हैं और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी के काश्तकारी को मुनाफा बख्श बनाने के अज़्म को दोहराते हुए PM किसान योजना के तहत अब तक 3,77,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम बराह रास्त किसानों के खातों में मुंतकिल की जा चुकी है। पटना में वजीर आज़म किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जारी करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने कहा, इस मौके पर किसानों के खातों में 20,000 करोड़ से ज्यादा की रकम जमा की गई, जिससे मुल्क भर के लाखों किसान खानदानों को माली मदद फराहम की गई। सीनियर BJP लीडर ने किसानों, खास तौर पर बड़ी तादाद में मौजूद बहनों को मुबारकबाद पेश की और उनकी मेहनत और ताउन की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ज़राअत हिंदुस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, किसान इसकी जान है और उनकी खिदमत करना उनकी अवलीन तरजीह है। बिहार की माला माल सकाफती और ज़राई विरासत का जिक्र करते हुए शिवराज सिंह चौहान ने भगवान बुद्ध की तपस्या और माँ गंगा की अजमत से मुक़द्दस इस धरती की शान बयान की। उन्होंने बिहार के मेहनत कश अवाम की तारीफ की, जिनकी खिदमत को आलमी सतह पर सराहा जाता है। उन्होंने बिहार की इल्मी रिवायत और मेहनत की तारीफ करते हुए कहा कि बिहार का इल्म और मेहनत बेमिसाल है। इस सरजमीन ने महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह भी देखा है, जिसने हिंदुस्तान की जद्दोजहद आजादी को एक नई सिमत दी है। हमारे लोग बनाते हैं या जो हमारे देश में बनती है उसी को खरीदेंगे। प्रधानमंत्री जी ने स्वदेशी वस्तु ही खरीदें ये आह्वान किया और आज यहाँ किसानों ने संकल्प लिया है कि हम देश में बनी वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे। बहनों ने भी यहाँ संकल्प लिया कि हम अपने भाइयों की कलाई पर अपने देश में अपने आसपास बनी राखी ही बांधेंगे। झारखंड के साहिबगंज जिले में एक कश्ती हादसा पेश आया। सुबह करीब 7:30 बजे यहाँ 31 लोगों से भरी एक कश्ती गंगा में पलट गई, जिसमें 4 नौजवान नदी में गरकाब गए। गरकाब नौजवानों में एक की लाश बरामद कर ली गई, जबकि 3 की तलाश जारी है। गंगा नदी थाना इलाके के गदाई दयारा इलाके में हादसा उस वक्त हुआ जब लोग कश्ती के सहारे गंगा नदी पार कर रहे थे। बताया जाता है कि 31 लोगों में से 27 किसी तरह तैर कर बाहर निकल आए, जबकि 4 नौजवान गहरे पानी में डूब गए। मुकामी लोगों ने नदी में डुबकी लगाकर काहा बांसदा नामी शख्स को बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। उसके साथ गए कृष्ण जमाई और एक दीगर नौजवान का अब तक पता नहीं चल सका है। ये चारों नौजवान कबायली तबके से ताल्लुक रखते हैं और बड़हवा ब्लॉक के बंदवाजनी मंदिर के पास वाक़े एक गाँव के रहने वाले बताए जा रहे। देही लोगों ने बताया कि ये सभी नौजवान रांगा थाना इलाके से सुबह सवेरे चोहा पकड़ने के लिए निकले थे। बारिश के मौसम में जब बिलों में पानी भर जाता है तो चूहे बाहर निकलते हैं और इसी मौके पर गांव के 17 नौजवान गंगा पार दियारा इलाके में पहुंचे थे। सुबह में वो महाराजपुर घाट से कश्ती में सवार हुए और दियारा इलाके पहुंचे, लेकिन वापस होते वक्त कश्ती पर आसपास के दीगर देही लोग भी चढ़ गए, जिससे इस पर मौजूद लोगों की तादाद बढ़कर 31 हो गई। सलाहियत से ज्यादा वजन और गंगा के तेज बहाव की वजह से कश्ती का तवाज़ुन बिगड़ गया और वो नदी में पलट गई।
मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि इंटरनेट के दौर में भी किताबों की अहमियत बरकरार है और कश्मीरी, गुजरी व दीगर मुकामी जुबानों को दीगर जुबानों में तर्जुमा करके उनकी वसअत को मुमकिन बनाया जाएगा। वो चिन्नार किताब मेले की इफ्तिताही तकरीब से खिताब के बाद नामा निगारों से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि नेशनल बुक ट्रस्ट, NBT और कौमी कौंसिल बराए फरोग उर्दू जुबान NCPUL मिलकर मुख्तलिफ रियासतों में इसी तर्ज के किताबी मेलों का इनेकाद कर रहे हैं ताकि मुताले के कल्चर को फरोग दिया जा सके। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि सदियों से किताबों की एक अलग अहमियत रही है और आज भी लोग किताबों की तरफ रुझान रखते हैं। इंटरनेट के बावजूद मुतालिया का ज़ौक़ जिंदा है जो एक खुश आइंद पहलू है। उन्होंने मजीद कहा है कि कश्मीर न सिर्फ मुल्क का ताज है बल्कि यहाँ के लोग इल्म व अदब से गहरी दिलचस्पी रखते हैं, इसीलिए यहाँ किताब मेले जैसे इल्मी व सकाफती प्रोग्रामों का इनेकाद ज़रूरी है। वज़ीर मौसूफ ने बताया कि जम्मू कश्मीर में मरकजी हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमें लागू की जा रही हैं जिनसे रियासत में खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा है कि रियासत में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर हो रही है, सयाहत का शोबा फरोग पा रहा और मुकामी कारोबार में भी इजाफा हो रहा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्हें खबरों से ये इत्तला मिली है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि ये इत्तला उन्होंने सिर्फ सुनी है और इसकी दुरुस्तगी की वो तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक अच्छा और खुश आइंद कदम होगा। ट्रंप ने ये बात अमेरिकी मीडिया को दिए गए एक इंटरव्यू में कही जहां उनसे पूछा गया कि अगर हिंदुस्तान रूस से तेल की खरीदारी जारी रखता है तो क्या अमेरिका कोई पाबंदी आयद करेगा या वजीर आजम नरेंद्र मोदी से बातचीत करेगा। इस सवाल पर ट्रंप ने अपना मखसूस अंदाज अपनाते हुए कहा है कि मैंने सुना है कि हिंदुस्तान अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। मुझे नहीं मालूम कि ये इत्तला कितनी दुरुस्त है, लेकिन अगर सच है तो ये एक अच्छा फैसला है। देखते हैं आगे क्या होता है। ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया जब अमेरिका यूक्रेन जंग के तनाजुर में रूस पर इक्तिसादी दबाव बढ़ा रहा और चाहता है कि उसके इत्तेहादी और शिराकतदार मुमालिक रूस से तेल, असला या दीगर तज़वीराती अशिया की खरीदारी बंद कर दें। दूसरी तरफ हुकूमत हिंद ने इस दावे पर फिलहाल कोई रद्दमल जाहिर नहीं किया है। ताहम मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी रिपोर्टों के मुताबिक कुछ हिंदुस्तानी सरकारी रिफाइनरियों ने रूस से तेल की दरआमद में वक्ती तौर पर कमी कर दी है। इसकी वजह रियायती कीमतों में कमी, अदायगी के पेचीदा तरीक़ेकार और लॉजिस्टिक मसाइल बताए जा रहे हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।